हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और मन से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लेकर के आए आप लोगों के लिए क्लास 10th का बायोलॉजी का है पाचन तंत्र, यानी कि पाचन तंत्र के बेसिक पॉइंट को समझेंगे और पाचन तंत्र के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे चित्र के साथ। तो यहाँ पे है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र का इंग्लिश होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका परिभाषा होता है ऐसा तंत्र जो भोजन का पाचन करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। ऐसा तंत्र जो भोजन का पाचन करते हैं उसे पाचन तंत्र कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन लिख दिए हैं याद है करके, आहार नाल तथा इससे संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आहार नाल तथा इससे संबंधित कुछ पाचक ग्रंथियां मिलकर के क्या करते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या आप लोग कभी सोचे हैं कि हम जो भोजन खाते हैं उतना बड़ा बड़ा टुकड़ा, तो क्या उतना बड़ा बड़ा टुकड़ा कोशिका खा लेता है? कोशिका तो इतना छोटा होता है कि सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, तो वो फिर उतना बड़ा बड़ा टुकड़ा भोजन का कैसे करेगा? तो उसके लिए क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन। दूसरा पॉइंट में आप लोगों का है पाचन। पाचन को समझते हैं कि पाचन कैसे होता है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यह हमारे शरीर के अंदर में होता है। पाचन क्रिया कहाँ होती है, शरीर के अंदर में होता है। और पाचन तंत्र भी कहाँ है, शरीर के अंदर में ही है, पेट में ही है। लेकिन पाचन तंत्र का शुरुआत जो होता है मुख से ही होता है। तो ठीक है, तो इसके बाद है पाचन का ही पॉइंट है, यह क्रिया फिजिकल और केमिकल दोनों में होता है। पाचन क्रिया फिजिकल और केमिकल दोनों में होता है बच्चों। इसका मुख्य कार्य है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। पाचन का मुख्य कार्य है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पाचन होने वाला पदार्थ, यानी कि कौन कौन से पदार्थ पचते हैं, यानी कि पाचन होता है शरीर के अंदर में। तो पचने वाला पदार्थ है, देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इस सब का पाचन होता है, तब जाकर के हम लोग उपयोग करते हैं उसका। उसके बाद है जल, खनिज, विटामिन, इसका पाचन नहीं होता है, ये सब सोखते हैं, सोख करके इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों फिगर आ गया है आपके सामने में, ये है फिगर पाचन तंत्र का। तो पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है देखते हैं। तो पाचन तंत्र की शुरुआत बच्चों देखिए यहाँ से मुख से होता है। मुख से, ये है मुख, और यहाँ पे देख रहा है जो है इसको लार ग्रंथि बोलते हैं। उसके बाद ट्रेकिया बोला जाता है इसको, यहाँ पे इसको ग्रास नली बोला जाता है। उसके बाद ये यकृत है। उसके बाद यहाँ पे पीलिहा बोला जाता है। ये अग्न्याशय, काजू के तरह जो दिखता है इसको अग्न्याशय बोला जाता है, सॉरी अमाशय है, इसको अमाशय बोला जाता है। अग्न्याशय इसमें है, यानी कि इसके ऊपर में रहता है, अमाशय के ऊपर में रहता है, ऊपरी भाग पे अग्न्याशय इसको बोला जाता है। उसके बाद कोलोन है। उसके बाद यहाँ पे रेक्टम है। उसके बाद इधर से देखिएगा तो यहाँ पे अपेंडिक्स है, इसको बोला जाता है अपेंडिक्स। और उसके बाद है छोटी आंत, इसको छोटी आंत बोला जाता है, हम ऐसे ही घस दिए। उसके बाद यहाँ पे है, इसको पित्त की थैली बोला जाता है। उसके बाद इधर से तो ये सब का हो ही गया, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको, आहार नाल से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर में है आहार नाल। इसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की लंबाई जो देखिएगा बच्चों तो 8 से 10 मीटर की होती है, लेकिन कुंडलित आकार में रहता है, इसलिए इतने छोटी सी जगह में अट जाती है। उसके बाद अगला है आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा को कहते हैं। आहार नाल का पहला भाग जो है देखिए यही मुख गुहा को ही कहा जाता है। उसके बाद अगला है पॉइंट दूसरा, मुख गुहा। अब हम मुख गुहा के बारे में पढ़ रहे हैं। मुख गुहा में देखिएगा यह ऊपरी तथा निचले जबड़ों से घिरी होती है। देखिए मुख गुहा जो है ऊपरी, यानी कि ये हुआ ऊपर का जबड़ा, ये हुआ नीचे का जबड़ा, दो जबड़े से घिरा हुआ रहता है, ऊपरी और निचले जबड़े से। उसके बाद है इसके बंद, इसको बंद करने के लिए दो मंसल होठ होते हैं। इसको बंद करने के लिए दो मंसल होठ होते हैं।
देख रहे हैं यहाँ पे दोनों होंठ है, इसको बंद करने के लिए यानी कि इसको सटाएगा तो बंद हो जाएगा। आप लोग में भी है, हम में भी है। देखिए ऊपर वाला होठ और नीचे वाला होठ, दोनों वाला होठ को बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। अगला है इसके प्रमुख भाग, यानी कि मुख का प्रमुख भाग, यानी कि कौन कौन है। तो मुख का प्रमुख भाग है दांत, दांत है, कोमा जीभ है तथा और 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है मुख में। उसके बाद देखिए दांत में हम लोग के मुख में 32 गो दांत पाया जाता है। उसके बाद जीभ 1 गो पाया जाता है। जीभ पे यानी कि स्वाद करने का स्वाद ग्रंथि पाया जाता है। जीभ में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो स्वाद ग्रंथि पाया जाता है। तो इसलिए जीभ पर कोनो चीज लेकर के चखते हैं, तो चखने का काम ज्यादा करता है लड़की, और लड़की स्वाद का पता जल्दी लगा लेती है, इसलिए लड़की को किचन में खाना बनाने के लिए दिया जाता है कि भर जिंदगी खाना बनाते रहो और चखते रहो। ठीक है। अगला है 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है। अब जो है मनुष्य में प्रतिदिन यानी कि लार ग्रंथि से संबंधित कुछ पॉइंट्स है, उसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है लार ग्रंथि संबंधित में, मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार बनता है। कितना? 1.5 लीटर लार बनता है। और लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। और लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, तो 4 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है। उसमें पहला एंजाइम है लाइसो एंजाइम, ये कीटाणुनाशक का काम करता है। दूसरा एंजाइम है टाइलिन एंजाइम। तीसरा डायस्टेज, ये दोनों का काम है स्टार्च का पाचन करता है। अब तो स्टार्च आप लोग समझते नहीं होंगे, तो स्टार्च के बारे में बता देते हैं बच्चों। स्टार्च हम लोग देखिए साधारण भाषा में बताते तो आटा को जो चालते हैं, चोकर जो निकलता है उसी को स्टार्च बोलते हैं। ठीक है। तो स्टार्च का पाचन करता है टाइलिन एंजाइम, डायस्टेज एंजाइम, समझ गए। उसके बाद अगला है म्यूकस। म्यूकस म्यूकस एंजाइम जो है ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। जब हम भोजन को मुंह में चबाते हैं तो आप लोग देखते हो कि धीरे धीरे क्या होता है, भोजन गीला हो जाता है। गीला हो जाता है यानी कि फिसलने योग्य हो जाता है, तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, भोजन को निगलते हैं। निगलते तो अंदर चला जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला है, यहां तक समझ गए। उसके बाद अगला पॉइंट है ग्रास नली। ग्रास नली या ग्रासिका बोला जाता है। यहाँ पे है देखिए ग्रास नली, इसको पढ़ रहे हैं। ग्रास नली या ग्रासिका, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है तथा इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है। इसमें पाचन क्रिया नहीं होती है, समझे। उसके बाद अगला है अमाशय। यहाँ पे है अमाशय, तो हम लोग अमाशय को पढ़ते हैं। अमाशय है, इसमें भोजन 4 घंटा तक रहते हैं, यानी कि इसमें भोजन 4 घंटे तक रहते हैं। और अमाशय के 3 भाग होते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। तीनों भाग का नाम देखिए, कार्डियक्स है, फंडिक्स है, फंडिक है और पाइलोरिक है, पाइलोरिक। ठीक है। तो ये तीनों भाग हुआ अमाशय का। अगला है छोटी आंत। अगला है छोटी आंत। छोटी आंत को देखिए, हाँ यहाँ पे लिखे हैं छोटी आंत। छोटी आंत को पढ़ते हैं। छोटी आंत, इसके दीवार में कई ग्रंथियां होती है। छोटी आंत के दीवार में कई ग्रंथियां होती है। ग्रंथियां से कई तरह के रसायन निकलता है जो भोजन को पाचन करने में मदद करती है। अगला है, इसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। छोटी आंत में क्या होता है बच्चों, भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। उसके बाद छोटी आंत भेज देता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत से फिर कोलोन के द्वारा, रेक्टम के द्वारा बाहर आ जाता है अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि अनपचे भोजन जो नहीं पचते। ठीक है। तो ये पूर्ण हुआ पाचन तंत्र का टॉपिक। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पाचन तंत्र को समझ गए होंगे। और ये आप लोग के बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है बच्चों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।